स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? The diet which contains all the nutrients, roughage and water in right quantities that are needed by our body is known as balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होती है? एक तो आप डाइट ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, बट वो राइट क्वांटिटीज़ में नहीं है। कहीं पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं फैट्स ही ज़्यादा हो गए हैं, एक्सेस अमाउंट में हो गए हैं, तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। उसमें आप कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हम अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट को राइट प्रोपोर्शन में ले रहे हैं तो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो जो डेफिनेशन इज़ द डाइट विच कंटेन्स all the nutrients roughage and water in right quantities that are needed by our body is known as balanced diet. ओके अब आप ये बताइए कि सारे एज ग्रुप्स को एक जैसी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे एज ग्रुप्स को एक जैसी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो कितना फिज़िकल वर्क कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द people of all ages need different type of diet depends upon their physical वर्क। ओके अब बात आती है कि जो हम फूड ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सही तरह का फूड ले रहे हैं। ज़रूरी ये है कि फूड प्रॉपरली कुकड हो। हमने फूड खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फूड तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन फूड प्रॉपरली इस तरह से कुक होना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट लॉस भी ना हो, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो अगर हम ज़्यादा उससे चीज़ को कुक कर लेते हैं या किसी चीज़ में हमने कुकिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है तो हमारा न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है। तो ऐसे फूड को खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब न्यूट्रिएंट लॉस हो चुका है तो हमारा जो कुकिंग होनी चाहिए वो बैलेंस लेवल की होनी चाहिए। एक्सेसिव कुकिंग भी न्यूट्रिएंट लॉस कर देती है। दूसरा पॉइंट आता है वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर हमने पील और कट करने के बाद हमने उसे वॉशिंग की है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो उसमें वाइटामिन्स लॉस हो जाता है पूरी तरह। इसलिए पील करने से पहले और कटिंग करने से पहले ही हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए। दूसरा आता है कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो हमें स्किन के साथ ही एज सच वे में उसे कंज्यूम करना चाहिए। हमें स्किन नहीं हटानी चाहिए। तो ये कुछ वेज़ हैं जिससे हमारा न्यूट्रिएंट लॉस बच सकता है। It may cause
the loss of vitamins. Third, the skins of many some fruits contain vitamins and minerals. सो अगर हम उन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को एज सच वे में विद स्किन्स कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेटर होगा. अब बात आती है रिपीटिंग वॉशिंग. अगर हम करते हैं पल्सेस और राइस की तो उससे भी विटामिन्स और मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो हमें इससे बचना चाहिए कि हम उसे रिपीटेडली वॉश कर रहे हैं. and minerals present in them. ये कुछ वेज़ हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं. दीज आर द वेज, सम वेज by which we can prevent the nutrient loss from our fruits and vegetables. Okay. एक चीज़ लास्ट पॉइंट ये भी है कि अगर हम एक्सेसिव वाटर डालेंगे, एक्सेस हो जाएगा वाटर का कुकिंग के टाइम पर, तो वो भी एक कारण होता है न्यूट्रिएंट लॉस का. तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए कि हम उसमें एक्सेस वाटर का यूज़ नहीं करें. एक्सेस वाटर also increases the risk of nutrient loss. For example, vitamin C gets easily destroyed by heat during कुकिंग. विटामिन सी का यूज़ विटामिन सी ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसे कुक करते हैं. जैसे ही हीट लगती है और विटामिन सी ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, दैट्स इट फॉर बैलेंस डाइट. वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in the next video. So, okay then, bye.